एक गांव में गरीब परिवार रहता था। उस परिवार की हालत बहुत नाजुक था। गरीब किसान रघु हर रोज खेतों में काम करता, लेकिन फसल कम होती थी। पैसा तो दूर, कभी कभी तो रात का खाना भी मुश्किल होता था। लता हर दिन पानी भरने नदी तक जाती थी और फिर घर के काम बिना शिकायत। चिंटू तो अभी छोटा था, लेकिन भूख उसे भी रोज सताती थी। और अम्मा अम्मा घर के एक कोने में रहती थी, एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर। लकड़ी की कुर्सी जिसमें मिट्टी जम चुकी थी, एक पैर थोड़ा छोटा था और हमेशा हिलती रहती थी। अम्मा, तुम रोज इस कुर्सी पर क्यों बैठती हो? या तो पुरानी है। यह सिर्फ कुर्सी नहीं है बेटा, ये मेरी यादों का संग्रह है। लेकिन किसी को पता नहीं था वह कुर्सी सच में खास थी। एक दिन जब घर में खाना नहीं था और रघु चिंता में था, अम्मा ने सबको बुलाया। आज सब इस कुर्सी के पास बैठो। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। सब हैरान हुए। अम्मा ने कहा, यह कुर्सी मेरी माँ की माँ के जमाने की है। कहा जाता है कि अगर इस कुर्सी पर दिल से बैठकर मन की इच्छा मांगी जाए तो कभी कभी वह पूरी हो जाती है। रघु हल्की हंसी में, अम्मा, आजकल के जमाने में ऐसी बातें कौन मानता है? पर उस रात कुछ हुआ। चिंटू ने चुपके से अम्मा की कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद की और बोला, भगवान, मुझे सिर्फ माँ बाबा को खुश देखना है, रोटी मिल जाए रोज। अगले दिन गांव में एक शहर से आदमी आया। उसने कहा, मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ जहाँ नए मजदूर चाहिए, रोजगार मिलेगा। रघु को काम मिल गया। लता को स्कूल में खाना बनाने का काम मिल गया। पहली बार घर में पैसे आए और खुशी भी। सबने कहा, अम्मा की कुर्सी ने कमाल कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक नए आदमी का आना हुआ। बड़ा शहरी लगता था। उसने देखा अम्मा की कुर्सी और पूछा, ये कुर्सी कितने की दोगे? बहुत एंटीक लगती है। या बेचने के लिए नहीं है। लेकिन आदमी ने बहुत ज्यादा पैसे ऑफर किए। रघु लालच में आ गया। लता ने मना किया। अम्मा चुप रही। लेकिन रघु ने बिना किसी से पूछे कुर्सी बेच दी। अगले दिन से सब कुछ उल्टा होने लगा। रघु का काम छूट गया। स्कूल में चोरी का इल्जाम लगा। लता को नौकरी से निकाल दिया गया। चिंटू बीमार पड़ गया। तुमने अम्मा की कुर्सी बेच दी? ओ, सिर्फ लकड़ी नहीं थी। रघु भाग के गया, लेकिन वो आदमी और कुर्सी दोनों गायब हो चुके थे। किसी ने नहीं देखा वो कहाँ गया। अम्मा सिर्फ इतना बोले, जो चीज तुम्हारे नसीब को संवारती है, उससे पैसों के लिए मत छोड़ो। कुर्सी गई और उसके साथ गया घर का सुख। शायद वो सच में एक मैजिक कुर्सी थी या सिर्फ अम्मा का विश्वास। पर उसके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। कभी कभी कुछ पुरानी चीजें सिर्फ याद नहीं होती, वो हमारे जीवन का आधार होती। महीने बीत गए। घर में थोड़ा थोड़ा सब कुछ ठीक होने लगा, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं थी। हर किसी के मन में एक खालीपन था, खासकर अम्मा के। फिर एक दिन गांव में एक नई हलचल हुई। पंचायत में आवाज उठी, इस साल मेला फिर से लगेगा। सालों बाद गांव में एक बार फिर रौनक होगी। पूरे शहर से लोग आएंगे। अम्मा, अम्मा, मेला लगेगा, चलेंगे ना हम सब? चलेंगे बेटा, जरूर चलेंगे। और मेला लगा। रंग बिरंगे झूले, ढोल नगाड़े, मिठाइयों की खुशबू और लोगों की भीड़। गांव में उस दिन एक नई रोशनी थी। चिंटू, लता, रघु और अम्मा सब एक साथ गए। मेले के एक कोने में एक नया स्टॉल था, छोटी सी तंबू जैसी जगह। बाहर लिखा था, विरासत की दुनिया, जहां पुरानी चीजें अपना राज बताती हैं। सब अंदर गए और तब सबकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक अकेली कुर्सी रखी थी। वही कुर्सी, लकड़ी की, हिलती हुई, जिसका एक पैर छोटा था। बिल्कुल वही कुर्सी। चिंटू ने कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद की। उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी। भगवान, अम्मा, माँ और बाबा
फिर से हंसते हुए दिखें और हम सब मिलकर खुश रहें। मेला चलता रहा, लोग आए गए। सुबह होने से पहले वो स्टॉल बंद हो गया। जब लोग दोबारा वहां पहुंचे, न कुर्सी थी न तंबू, सब कुछ गया। लेकिन इस बार जाने के बाद कुछ नया हुआ। 2 दिन बाद गांव के स्कूल में असली चोर पकड़ा गया। एक बाहरी आदमी, लता की नौकरी भी मिली। उसने मेज का काम संभाल लिया। रघु को एक नए शहर के ठेकेदार ने बुलाया, काम सिखाने और अच्छे पैसे पर रोजगार देने के लिए। रघु ने अपने आप को बदला। उस दिन से उसने लालच से मुंह मोड़ लिया। पैसों के पीछे भागने की जगह अब वो रिश्तों और सच्चे सुख की अहमियत समझ गया था। लता के चेहरे पर अब फिर से मुस्कान थी। चिंटू अब रोज हंसता, खेलता और सपने देखता था। और अम्मा, वो अब भी अपनी पुरानी लकड़ी की चौकी पर बैठती थी, पर कुर्सी के बिना भी उनका चेहरा शांत और संतुष्ट रहता। कभी कभी जो चीजें हमें बदल जाती हैं, वो हमारे पास ना होते हुए भी हमारे साथ रहती हैं।